कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होकर बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्री 10th क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का साइंस का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु। ये इसका आज पार्ट नंबर क्या है 11। ये भी क्या हमारे एनसीईआरटी प्रश्न है। आज भी क्या है एनसीईआरटी प्रश्न। आज ये इसका लास्ट पार्ट है, इसके बाद फिर आपका अगला लेसन चलेगा। तो इसमें देखो कारण दीजिए, मैंने कल आपको दो करा दिए ए और बी, आज है सी और डी। देखो सी में क्या, इसका कारण बताना है हमें कि एल्यूमिनियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, फिर भी इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन बनाने के लिए क्यों किया जाता है। देखो हमने पढ़ा था जो अभिक्रियाशील धातु है वो मुक्त अवस्था में नहीं रहती, ना ही उसका यूज ऐसे खाने बनाने वाले बर्तन में हम इसका क्यों कर रहे हैं। फिर देखो एल्यूमिनियम अभिक्रियाशील है क्योंकि सक्रियता श्रेणी में कहाँ दी है ऊपर, फिर भी हम इसका उपयोग किसके लिए कर रहे हैं, खाना बनाने वाले बर्तनों के लिए। तो इसका कारण पूछा है कि इसका क्या कारण है। देखो जो एल्यूमिनियम होता है ना, ये उष्मा का क्या होता है, बहुत अच्छा सुचालक होता है, मतलब एकदम गर्म हो जाता है, खाना जल्दी पक जाता है इसमें। और दूसरा क्या है, ये संसारित नहीं होता, इस पे कभी भी जंग नहीं लगता। जैसे लोहा है, लोहे पे तो जंग लग जाएगा अगर हम लोहे के बर्तन बनाएंगे। लेकिन जो एल्यूमिनियम के बर्तन बने होते हैं, आपने देखा होगा अपने घरों में, स्टील के होते हैं कुछ और कुछ एल्यूमिनियम के होते हैं, तो उसका हम उसपे क्या संसारित नहीं होते, यही कारण है इसका। तो इसका आंसर हम लिखेंगे चूंकि एल्यूमिनियम संक्षारित नहीं होता है, मतलब इस पे जंग नहीं लगेगा, तथा यह उष्मा का भी अच्छा चालक है। उष्मा का भी अच्छा चालक है। इसलिए इसका उपयोग किसके लिए करते हैं, हम खाना बनाने वाले बर्तनों को बनाने में करते हैं। इसलिए इसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तनों के रूप में करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर इसका डी है। इसमें देखो क्या कहा है, मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है ये वाला, और मैं बहुत अच्छे से आपको समझा दूंगी। निष्कर्षण प्रक्रम में, निष्कर्षण प्रक्रम जैसे हमें धातु प्राप्त करनी है तो निष्कर्ष के द्वारा प्राप्त होती है धातु हमें। निष्कर्षण प्रक्रम में कार्बोनेट होता है, तो कार्बोनेट क्या होता है, अगर धातु के साथ हम CO3 लगाते हैं तो कार्बोनेट, जैसे ZnCO3 कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट। एक होता है सल्फाइड, और मतलब एक कार्बोनेट है, होता है एक सल्फाइड है। अयस्कों को ऑक्साइडों के रूप में परिवर्तित किया जाता है क्यों, मतलब ये पर्सन पूछना चाह रहा है, जब हम निष्कर्षण प्रक्रम में जैसे हमें धातु प्राप्त करनी है तो जो हमारे कार्बोनेट अयस्क होते हैं और सल्फाइड अयस्क होते हैं, तो पहले हम उन्हें ऑक्साइड में बदलते हैं। जैसे आपने भर्जन और निस्तापन में देखा था, जैसे कि Zn था, ZnCO3 है, ये क्या है हमारा कार्बोनेट अयस्क है, तो हम इसे किस में बदलते हैं, पहले ऑक्साइड में बदलते हैं, ZnO में। ऐसा क्यों करते हैं, ये कारण पूछा है इसमें। तो देखो इसमें हम क्या लिखेंगे, चूंकि जो हमारे ये है ना कार्बोनेट अयस्क तथा सल्फाइड अयस्क से धातु को प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, जितना सरल कैसे है उनके ऑक्साइडों से प्राप्त करना। ठीक है, तो इसके आंसर में हम लिखेंगे चूंकि निष्कर्षण प्रक्रम में धातु को उनके ऑक्साइडों से प्राप्त करना अधिक आसान है। अगर हम धातु का क्या बना लेंगे ऑक्साइड, तो उससे धातु को निकालना क्या है, अधिक आसान है, अधिक आसान होता है, अधिक आसान होता है। इसलिए हम धातु कार्बोनेट तथा धातु सल्फाइडों को पहले किस में बदलते हैं, ऑक्साइडों के रूप में बदलते हैं। इसलिए और किससे पहले, अपचयन से पहले, इसलिए अपचयन से पहले हम धातुओं को उनके
धातुओं को उनके कार्बोनेटों तथा सल्फाइडों से, कार्बोनेट तथा सल्फाइड अयस्कों से ऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। अब चयन से पहले हम धातुओं को उनके, बस यहाँ पे ये लिख लो, धातुओं को उनके ऑक्साइडों में परिवर्तित करते हैं। ऑक्साइडों में परिवर्तित करते हैं। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो इसमें क्या है, आपने तांबे के मलिन बर्तनों को, तांबे के मलिन का मतलब है गंदे बर्तन, ठीक है, मलिन बर्तनों को नींबू या इमली के रस से साफ करते हुए देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी है? ये पूछना चाह रहा है। जो तांबे के बर्तन होते हैं वो बहुत गंदे हैं, जैसे कि मलिन हैं, उन्हें साफ करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? नींबू के रस का या इमली के, मतलब नींबू का करेंगे या तो नींबू के रस का या फिर इमली के रस का। क्यों करते हैं ऐसा? क्यों, मतलब इसकी जो प्रवृत्ति है, ये नींबू का रस या इमली कौन सी प्रवृत्ति का है? अम्ल। और जो ये होता है तांबा, तांबा क्या करता है? CO2 से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? इसके पास ऑक्साइड जमा हो जाते हैं। तो अगर हमें इसे साफ करना है और जो इस पर ऑक्साइड जमते हैं वो कैसी प्रवृत्ति के होते हैं? क्षारीय प्रवृत्ति के। तो इस वजह से हम इसे अम्ल की अभिक्रिया इससे करा देते हैं। जब उससे साफ करेंगे तो उसकी अभिक्रिया होके उदासीन हो जाएगा वो, और क्या बन जाएगा? लवण के रूप में सारा मैल उतर जाएगा उसका। इसी कारण हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। वैसे तांबे के मलिन बर्तन, आजकल तो तांबे के बर्तनों को इस्तेमाल ही नहीं करते, पहले जमाने में होता था, मतलब अब भी होंगे कुछ घरों में। आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू तथा इमली के रस से साफ करते हुए देखा होगा। तो हम लिखेंगे क्योंकि तांबा वायु से अभिक्रिया करके वायु से अभिक्रिया करके हरे रंग की एक परत तांबा वायु से अभिक्रिया करके हरे रंग की एक परत बना लेता है, मतलब वो क्या हो गया? गंदा। जो कौन सी प्रवृत्ति की होती है? क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। अगर कोई क्षारीय प्रवृत्ति का हमें उसे वहां से हटाना है, साफ करना है, तो हम कौन सी प्रवृत्ति का पदार्थ लेंगे? अम्लीय प्रवृत्ति का, ठीक है। क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, क्षारीय प्रवृत्ति की होती है, इसलिए मलिन बर्तनों को नींबू से रगड़ने पर यह उदासीन होकर लवण के रूप में अलग हो जाते हैं। रगड़ने पर यह उदासीन होकर लवण बना लेती है। क्या बना लेती है? लवण बनाते हैं तथा बर्तन क्या हो जाते हैं? साफ हो जाते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। देखो इसमें क्या कहा है, गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। जो गर्म जल के टैंक होते हैं जिनमें गर्म पानी भरा जाता है, तो उसके लिए हम कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? तांबे का, जबकि परंतु लोहे का नहीं। ये पूछना चाह रहा है जो गर्म जल का टैंक है उसे बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तांबे का उपयोग करते हैं। हम इसका उपयोग क्यों नहीं करते? लोहे का, मतलब आयरन का उपयोग हम क्यों नहीं करते? तो इसका कारण क्या है? इसका सारा कारण छिपा हुआ है सक्रियता श्रेणी में। मोस्ट इंपोर्टेंट है वो टॉपिक। देखो इसमें हमें क्या बताना है, जो तांबा है, तांबा क्या है? हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील। तो जैसे ही गर्म जल आएगा उसमें तो उससे अभिक्रिया नहीं करेगा, जबकि जो लोहा है वो गर्म जल से तुरंत अभिक्रिया कर लेगा, ठीक है। इस वजह से हम इसका उपयोग ना करके इसका उपयोग करते हैं। तो हम लिखेंगे चूंकि तांबा गर्म जल से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि लोहा गर्म जल से अभिक्रिया कर लेता है। लोहा
गर्म जल से अभिक्रिया कर लेता है। यही कारण है कि गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग किया जाता है। तांबे का उपयोग किया जाता है। उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और आज हमारा चैप्टर नंबर 3 समाप्त हो गया है। अब कल से आपका चैप्टर नंबर 4 चलेगा, उसे भी ऐसे रेगुलर सारी वीडियोस देखना है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।